हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हमने गौर करनी है, मसीह यीशु अपने लोगों को जिंदगी देता है, अपने लोगों को खूबसूरत दिन देता है, अपने लोगों के साथ साथ मौजूद होता है। जब हम उसकी हजूरी में आए तो तब हमें इल्म होता है कि हम खुदा के लोग हैं। मेरे अज़ीज़ों, आइए आज का कलाम सीखने के लिए दुआ मांगेंगे। आज के दिन के लिए, आज के कलाम के लिए, आज की शुक्रगुजारी के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, वाक़त और जलाल और बुजुर्गी के लिए। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम कमजोरियों को दूर कर, पाक रूह से भर, अपने जलाल के लिए सरफराज कर। आज का कलाम मेरे लिए और मेरे घराने के लिए, बच्चों के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने। सारा जलाल तुझे मिले। बाप आसमानी, आज के कलाम के वसीला मुझे सिखाने की, सीखने की तरबियत तंबी करना, ताकि खुदावन मुझे लफ्जों की तरतीब देना, बोलने के लिए अपना गहरा मस्सा देना। तेरे अजीम नाम को जलाल दें। तू जलाल का बारा हुआ है, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दें। दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आवाज थोड़ी कट रखियो जे। कलामी मुकद्दस के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। मैं क्या आवाज इधर ना आवे, आवाज काट रखो। आंखों का नूर दिल को खुश करता है और खुशी से हड्डियों को फरवरी बख्श देता है, फरवरी पैदा करता है। जो जिंदगी बख्श तरबियत पर कान लगाता है, वो दाना मुबारक सिकूनत करेगा। तरबियत को रद्द करने वाला अपनी जान का दुश्मन है, पर तरबियत पर कान लगाने वाला फायदा हासिल करता है। खुदावंद का खौफ हिकमत की तरबियत सरफराजी से पहले फरोतनी है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज हमने गौर करनी है, तवज्जो करनी है। जब इंसान को खुदा का कलाम चोट करता है, जब इंसान को चोट लगती है तो पूरी उम्र याद रहती है, मुझे वहां से चोट लगी थी। तो जब चोट नहीं लगती, वो जिंदगी नहीं बदलती। कलामी मुकद्दस की वसीला जिंदगियां बदल जाती हैं। कलामी मुकद्दस की चोट जब लगती है दिल पर, वो जिंदगी बदलती है। तो जिनके दिल पर चोट नहीं लगती, जो सिर्फ जान लेते हैं हम पैदा हुए हैं, हमने खाया पिया, वापस लौटना है, लेकिन उनके लिए आंखों का रोना होगा, दांतों का पीसना होगा। बड़े लोग इस बात को याद करते हैं, मैं बरसी करता हूं या मैं देगे देकर शुक्रगुजारी करता हूं। आज मेरे अजीज का
ये दिन था। मेरे अज़ीज़ों, पाक करो, जब हमारी जिंदगी के अंदर होगी तो फिर आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। तो जब तक दिल पर, जिंदगी पर और इंसान की रातों पर कलामे मुकद्दस की वसीला चाट नहीं लगती, वो जिंदगी तरबियत हासिल नहीं करती। आज किसी को भी तरबियत दोगे, वो तब तरबियत को रद्द करने वाले हैं। तो जो रद्द करने वाले हैं, वो तरबियत को रद्द करने वाले अपनी जान के दुश्मन हैं। ये सुलेमान खुदा का बंदा, जिसने मिसाल को लिखा और मिसाल के अंदर उसने हमें याद दिलाया। 15 बाब उसकी 30 आयत से लेकर हमें वो याद दिलाता 33 आयत तक हमने गौर करनी है। कलामे मुकद्दस मेरे और आपके लिए बरकत का बायस है, निजात का बायस है, जिंदगी का बायस है, सरफराजी का बायस है, और बरकत रिसीव करें। मेरे अज़ीज़ों, सालों साल, कई साल लग जाते हैं एक बरकत रिसीव करने के लिए। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का मंसूब एलिया नबी, जिसने दुआ की और 3 साल बारिश नहीं हुई, तो जब बारिश बरसानी थी तो फिर कितनी देर दुआ में ठहरा रहा। 3रे साल खुदा के हुजूर जग गया और कहने लगा, अपनी शागिर्द को जा, देख बादल आया नहीं। फिर दुआ में फिर कहा, उसकी दुआ पता नहीं 2 दिन थी, 3 दिन थी, 10 दिन थी, 6 माह थी, साल थी, लेकिन उतनी देर वो दुआ में रहा जितनी देर बदली नहीं आई, जितनी देर बारिश नहीं आई। आज हमें चाहिए कि हम भी अपनी खुदा से जब मांगे तो वो मिल जाए। मत्ती की अंजील 7 बाब 7वीं आयत में लिखा, मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन हम मांगते बुरी नीयत से हैं, चंगी नीयत से नहीं। बुरी नीयत से मांगने वाले कुछ हासिल नहीं कर सकते। जब दिल पे चोट लगेगी, जब दिल पे दर्द होगी, तो उस वक्त रोएंगे आंसुओं के साथ, और जो खुशी के साथ आंसुओं के साथ रोता है वो खुशी के साथ बोता है। तो जो आंसुओं के साथ रोता नहीं, जो कभी खुदा को कबूल नहीं करता, जो कभी खुदा की आवाज को नहीं सुनता, जो कभी खुदा की ख्याल को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लाता, वो बरकत नहीं पाएगा। बरकत कब मिलेगी? जब आपके अंदर पाक रूह की तमन्ना होगी। पाक रूह आपको मैच्योर करेगी, पाक रूह आपकी जिंदगी को बदलेगी। जब तक पाक रूह नहीं फिर समझ लें कि हमारी
मौत दूसरी भी आने वाली है, दूसरी मौत बड़े अजाब की है। बेशक हम बपतिस्मा ले चुके हैं, बेशक हमने पानी में डुबकी लगा ली है, कोई फायदा नहीं, क्योंकि गुनाह, झूठ, बुराई, नशा, बुरे मंसूबे हमारी जिंदगी के अंदर हैं। खुदा को नहीं पसंद। आज हमने अपनी जिंदगी को खुदा के लिए तैयार करना है। अगर तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया है, तो फिर पाक रूह के मुंतजिर रहें, दुआ में, रोजा में ठहर जाएं। जब दुआ में ठहरेंगे, रोजा में ठहरेंगे, तो खुदा आपको पाक रूह देगा। और पाक रूह यूहन्ना की इंजील में देखें तो लिखा दूसरा मददगार है। बदन का मददगार बीवी है, रूह कुद्दस का मददगार खुदा का पाक रूह है। आज हमने अपनी जिंदगी को खुदा की ताबा करना। जब तक हम अपने आप को खुदा के ताबा नहीं करते, तरबियत को हासिल नहीं करते, फिर मुबारक नहीं, फिर दना नहीं, फिर अपनी जान के दुश्मन हैं, अपने बदन के दुश्मन हैं, अपनी जान के दुश्मन हैं, क्योंकि हमने तरबियत को हासिल नहीं किया, तरबियत को रिसीव नहीं किया, तरबियत पर कान नहीं लगाया, तरबियत को रद्द किया। तो रद्द करने वाले, खुदा के कलाम में फिर मैं इस आयत को पढ़ूंगा। तरबियत को रद्द करने वाले 32 आयत है। तरबियत को रद्द करने वाले अपनी जान के दुश्मन हैं, और तरबियत पर कान लगाने वाले फाहिम हासिल करते हैं। वो तरबियत जब कान लगाते हैं, मेरे अज़ीज़ों, जब उस्ताद तरबियत करता है, तो फिर उस्ताद की तरबियत जिंदगी बदल देती है। तो जब उस्ताद को जाना नहीं, उस्ताद को पहचाना नहीं, उस्ताद के साथ वफादारी नहीं, मेरे अज़ीज़ों, लिशा नबी एलिया को नहीं पीछे जाने देता, एलिया से जुदा नहीं हो रहा, क्योंकि एलिया का शुगर था। तो एलिया ने कहा, तू क्या चाहता है? तो उसने कहा, मैं दुगना चाहता हूं। तो खुदा ने दुगना दिया। आज आप भी दुगना लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। तरबियत को अपनी जिंदगी से जुदा ना करें। तरबियत को हासिल करने वाले बरकत पाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, पाक रूह जब आपकी जिंदगी के अंदर, खुदा के खादम की जिंदगी के अंदर काम करेगी, और उस वक्त जिंदगियां बदल जाएंगी, इब्लीस के मंसूबे टूट जाएंगे। आज हम अपने आप को तैयार करें, तौबा करें। मैंने पीएम कॉलोनी के अंदर एक पैगाम दिया 3 माह के बाद। तीसरा माह मुझे शुरू था जब पीएम कॉलोनी के अंदर गया, और वहां पे
पहले भी खादिम आते थे, किसी ने बदतस्मा का खुदा के हसूर वादा नहीं किया, लेकिन खुदा के कलाम ने मुझ में कोई ताकत नहीं, मुझ में कोई कुव्वत नहीं, मुझ में कोई ऐसा उनको टच करने का जरिया नहीं, लेकिन खुदा के रूह ने उनको टच किया, खुदा के रूह ने उनको छू लिया, खुदा के कलाम ने उनको पकड़ लिया। 5 बपतिस्मे तैयार हुए। मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा का पाक रूह वहां पे बरसता है, जिंदगियां बदल जाती हैं। जब पतरस 4000 लोगों के दरमियान दुआ कर रहे थे तो उनकी जिंदगियां बदल गई। जब 120 की जमात के अंदर पतरस ने दुआ की तो हर एक जबान खुल गई और उन लोगों ने पाक रूह को रिसीव किया। आज हमें भी पाक रूह की जरूरत है। तौबा करें, तरबियत को अपनी जिंदगी के अंदर और रिसीव करें, बरकत पाएंगे, निजात पाएंगे, जिंदगी पाएंगे। आप लोगों की निजात का वसीला ठहरेगा। तो जब तक हम खुदा के कलाम पर अपना कान नहीं लगाते, अपनी आंख की पुतली खुदा के कलाम की तरफ नहीं लाते, तो फिर हम खुदा के कलाम को पीछे करते हैं, रद्द करते हैं और अपने आप को आगे करते हैं। वो भूसे की मानद उड़ा दिए जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें चाहिए हम अपनी जिंदगी को बदलें, अपनी इरादा को बदलें। अपनी जिंदगी के अंदर खुदा का खौफ, तरबियत आपकी निजात है, आपके लिए बरकत का बाइस है। तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़ें और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए, शुक्रगुजारी के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लश्कर के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, मेरी मिन्नत को सुन। अपने हुजूर आज के कलाम के वसीला मुझे बरकत देना, मेरी कलीसिया को बरकत देना, मेरे बच्चों को बरकत देना, सुनने वाले लोगों को बरकत देना, अपनी जलाल के लिए बेदार करना। और खुदावन वो तरबियत पर कान लगाएं और सारा जलाल तुझे दें। तू ही जलाल का बड़ा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले, ना जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। हालेलुया। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ। तेरे कलाम के वसीला बहुत सारी जिंदगियां बदल जाएं, बहुत सारे अबलीस के मंसूबे टूट जाएं, अबलीस की क़वतें शर्मिंदा हो जाएं। सारा जिलाल और सारी इज्जत तुझे दे सकें। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मेरी कलीसिया की हिफाजत करना, मेरी काम की हिफाजत करना, कच्ची आबादियों की हिफाजत करना। वापस मानी जो तेरे बंदा राज कैसर ने
कन्वेंशन का आगाज करने के लिए तैयार है। खुदावंद तो उसके साथ रहना, जो 66 क्वार्टर में इबादत के लिए, कन्वेंशन के लिए तैयारी है। खुदावंद में तेरा खादिम होते हुए उस इबादत के सारे प्रोग्राम को तेरे मज़बा पर लाता हूँ, तेरी हसूरी में लाता हूँ। अपना जलाल, अपनी कुदरत बख्श दे और खुदावंद तू खादमों को इस्तेमाल करना, अपने जलाल के लिए बेदार करना, कच्चे आबादियों के लिए। खुदावंद मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। बेटियों के सिर ढांग के, बहनों के सिर ढांग के, खुदावंद तू नंगे सिर नहीं देखना चाहता। और खुदावंद बुजुर्ग जो लोग परेशानी का शिकार हैं, मुसीबत में हैं, दुख में हैं, तू जानता है। खुदावंद तू जिस साले के साथ हो, जिस साले की रहनुमाई कर, उसे और बरकत दे। जो बुजुर्गी की हालत में खुदावंद तेरे लोगों के लिए जिद्दोजिद कर रहा है, खुदावंद तू उसके साथ रहना, उसकी रहनुमाई करना, उसकी हिफाजत करना। ओ बाबा यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। जो लोग दुआएं करते हैं, जो सर में खाक डाल रहे हैं, जो रोजा रख रहे हैं, जो खुदावंद तेरे हजूर मिन्नत करते हैं, उनकी दुआओं का जवाब देना। और खुदावंद तो आसमान के मंसूबों को चेंज करने की कुदरत रखता है, बनी नौ इंसान के दिल को नरम करने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद। आज का तेरे हसूर चुकना बखूर की माने ठहरे। सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे दे सकूं। उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ, जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो उन्हें जवाब नहीं देता, तो उन्हें शिफा देता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात, मुक़स्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे।